हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय चल रहा है यहाँ पर कुभोग भूमियों का, है ना। कल हमने देखा था हमारा विषय खत्म हुआ था जो लवण समुद्र में। एक तो हमने देखा था कि कैसे 11,000 योजन तक पानी ऊपर उठता है। किस लिए उठता है? क्योंकि नीचे पातालों में जो हवा है उसके हलन चलन से, ठीक है, शुक्ल पक्ष में वो ऊपर उठता है और अमावस्या कृष्ण पक्ष में नीचे आ जाता है। ठीक, और उन्हीं उन्हीं उसी एरिया में वहां पर हमने देखा था वायु जो नाग कुमार जाति के देव हैं, राइट, उनके भवन वहां पर हैं। और वो भवन पानी के अंदर भी हैं, पानी के ऊपर भी हैं। ऊपर मतलब बिल्कुल जैसे पानी की शिखा है, शिखा मतलब उसका जो टॉप सिरा है, राइट, उसके ऊपर हवा में उनके भवन बने हुए हैं। इस तरह से ये नाग कुमारों के भवन वहां पर हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि लवण समुद्र में और भी कुछ है। क्या है? वहां पर कुभोग भूमियां हैं। कुभोग भूमियां मतलब क्या? जहाँ कुमानुष रहते हैं। मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे जैसे जो अच्छे संस्थान वाले मनुष्य होते हैं, जिनके की मनुष्य वाला धड़ और मनुष्य वाला सिर हो, ऐसे नहीं रहते। कैसे रहते हैं? पूरब दिशा में है तो एक टांग वाले, दक्षिण में है तो सींग वाले। तो अगर इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से ये है तो ह्यूमन बीइंग का बॉडी, लेकिन शक्ल है उल्लू जैसी, राइट। ये जैसे बॉडी है लेकिन शक्ल है भेड़िए जैसी, ये भालू जैसी, है ना। तो इस तरह से इनकी एरियाज बटे हुए हैं, राइट। कौन से द्वीप में किस दिशा के, कौन से द्वीप में किस तरह की शेप वाले जानवर, या जानवर नहीं कहेंगे इन्हें, कुमानुष होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पूरब दिशा में एक टांग वाले, दक्षिण में सींग वाले। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया पूरब दिशा में एक तरह के लोग रहते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे। हाँ हाँ, एक जैसी जाति के होंगे, सब एक टांग वाले ही होंगे वहां पर। सब एक टांग वाले हाँ होंगे हाँ, और वो एक तरह का खाना खाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उनमें कोई सुंदर कम सुंदर वाला तो हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक। दक्षिण में सींग वाले, मतलब ह्यूमन बीइंग जैसे हैं लेकिन सिर्फ उनके सींग होंगे। पश्चिम में पूंछ वाले, मनुष्य हैं लेकिन पूंछ वाले। उत्तर में गूंगे, बोल नहीं पाएंगे। अब ये मत पूछिएगा कि इनकी भाषा क्या होगी, which आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, क्योंकि जिस तरह से वो द्वीपों में रहते हैं तो जैसे यहाँ पर आदिवासी लोगों की कोई लैंग्वेज नहीं रहती, राइट। तो इसी तरह की कुछ लैंग्वेज उनकी अपने आप की बनाई हुई होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो गूंगे हैं, वो लैंग्वेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सो इशारों इशारों में सब बातें होंगी। चारों भी दिशाओं में खरगोश के समान कान वाले मनुष्य कहे गए हैं। चारों विदिशाओं, तो चार दिशाएं, मेन जो दिशाएं हैं वो ले ली। अब चारों विदिशाओं में चार, ठीक है, बड़े बड़े कान वाले। फिर क्या कह रहे हैं? जो एक टांग वाले द्वीप हैं, राइट, उसके ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण में कैसे हैं? घोड़े और सिंह के समान मुख वाले।
तो सिर कैसा होगा? घोड़े जैसा। इसमें कैसा होगा? शेर जैसा। ठीक। सींग वाले मनुष्यों के दोनों ओर, जहां पर अब देखा था दक्षिण दिशा में सींग वाले जो मनुष्य हैं उनके दोनों ओर शुष्कुली, शुष्कुली इज लाइक अ पूड़ी के तरह से, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, और पूंछ वालों को दोनों ओर क्रम से कुत्ते और बानर के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। ठीक। गूंगे मनुष्य की दोनों ओर मतलब ऐसा नहीं कि मनुष्य है, द्वीप है बेसिकली, उन द्वीप पर जिन पर की गूंगे मनुष्य रहते हैं। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जब यहाँ से कोई जैसे किसी की डेथ हो जाती तो वो इस जगह भी जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें पैदा हो सकते हैं, मतलब इस हाँ वजह से? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं पैदा, उनका कारण है वहां पर जाने के, राइट। कुपात्र को दान देने की वजह से जा सकते हैं, और भी अपन रीजंस देख सकते हैं कि क्यों जाते हैं, है ना। हाँ बाकी मतलब अच्छा काम कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि भोग भूमि तो मिली लेकिन हाँ। कुभोग भूमि में जाना पड़ा। ठीक है, अच्छा। मिथ्यात्व से रिलेटेड कुछ काम हो गया। ठीक। हाँ हाँ। हम्म। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? विज्यार्थ पर्वत के दोनों किनारों पर, तो क्या होता है ऐसे सर्कल में, राइट। तो विज्यार्थ पर्वत नीचे में आ जाएगा, भारत क्षेत्र को हाफ में डिवाइड करता है, राइट। तो उसके पश्चिम साइड में भी और पूरब, पूरब और पश्चिम एक एक दोनों किनारों पर जो समुद्र में क्रम से गांव और भेड़ के समान मुख वाले रहते हैं। गांव, गांव मतलब गांव, गाय जैसे, और भेड़ के समान। हिमवन पर्वत के पूरब और पश्चिम कोण पर क्रम से उल्का मुख और कृष्ण मुख, उल्का मुख, उल्का या उल्लू शायद, और कृष्ण मुख काले मुंह वाले रहते हैं। तथा शिखरी पर्वत के पूरब पश्चिम कोणों पर मेघमुख और विद्युन्मुख मनुष्य रहते हैं। तथा एरावत क्षेत्र में जो विज्यार्थ है उसके दोनों कोनों पर दर्पण तथा हाथी के समान मुख वाले मनुष्य माने गए हैं। ठीक। तो जो ऐसा सर्कल में है ना, ये जम्बू द्वीप है, इसके बाहर में 4 दिशाएं हो गई, फिर 4 विदिशाएं हो गई, फिर एक के दोनों साइड पर, राइट। ये इसके दोनों साइड पर, ये इसके दोनों साइड पर, ये इसके दोनों साइड पर। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल सोफार? 8 + 8, राइट, 16। और हमें बनाने कितने? 24। तो बाकी के जो 8 हैं वो कहाँ होंगे? विज्यार्थ पर्वत की दोनों साइड पर, हिमवन पर्वत की दोनों साइड पर, शिखरिणी पर्वत की दोनों साइड पर, और एरावत पर्वत की दोनों साइड्स पर। ठीक है, हालांकि 600 योजन वहां से चल के फिर समुद्र में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हो गए 24। इस प्रकार उक्त 24 द्वीप ही ऊपर कहे हुए मनुष्य के आश्रय हैं। तो ऐसे मनुष्य को कहीं रहना हो तो इन 24 द्वीपों में रहेगा। ठीक, तो ये जो 24 द्वीप है ये अंतर भाग में हो गए 24। ऐसे ही जब लवण समुद्र, ये पूरा जो ब्लू एरिया है ये सारा लवण समुद्र है, राइट। तो लवण समुद्र में 24 तो हो गए जम्बू द्वीप की साइड, और 24 हो गए घातकी खंड की साइड। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 24 और 24 48, राइट। ऐसे ही ये कालोदधी समुद्र आ गया, इसमें भी होते हैं, इसमें भी सेम 24, सेम टू सेम सब कुछ। तो 24 यहाँ अंदर की साइड और 24 बाहर की साइड, तो ये भी 48 + 48 96। और ये भी सब कुभोग भूमियां हैं दूसरे हाँ समुद्र में। हाँ, ये सब बस इतनी ही कुभोग भूमियां हैं, बाकी किसी समुद्र में कुभोग भूमियां नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर जा नहीं सकता, है ना। तो चारों घाट के खंड में भी कुभोग भूमिया है? हाँ जी, जैसे जम्बू द्वीप है, राइट। हाँ घात हाँ के खंड में नहीं है, घात की खंड के पास जो लवण समुद्र दोनों द्वीपों को टच करता है। ठीक है ना, घात की खंड को भी और जम्बू द्वीप को भी, हाँ हाँ राइट। ये क्लियर है? हाँ। तो जो नियरेस्ट टू जम्बू द्वीप है वो ये 24 है,
फिर ठीक है, नियरेस्ट टू घातकी खंड ये 24 है, 24। ठीक और है। ये जो बाहर बनी हुई है, और ये फिर इसके घातकी खंड के बाद कौन सा समुद्र आता है? कालोददी, अच्छा, ठीक है। उस कालोददी में भी ये घातकी खंड के समीप बनी हुई 24 है, और फिर ये पुष्करवर द्वीप के समीप बनी हुई 24 क्या बोलेंगे इसे, कुंभानुष के द्वीप हैं। नहीं तो ये जो पहले जो दिखाई ये वाली 24 और उसके बाद ये 24 ये तो लवण भास्कर है ना, ये सिर्फ यहाँ तक लवण समुद्र है। लवण समुद्र, हाँ। और फिर उसके बाद ये वाला जो है ये ये घात, घातकी खंड है, हालांकि प्रपोर्शन बहुत अच्छा नहीं है, राइट, कि घातकी खंड जो है लवण समुद्र का भी दुगना साइज है, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर कालोददी समुद्र घातकी खंड का भी डबल है। ठीक है। तो ये घात की खंड में जो बने हुए हैं, ये कुमार वो को भूमिनी ये है, बाहर है, यस। ये बाहर है। कालोददी समुद्र में बने हुए हैं, उसमें अच्छा, ये घातकी खंड के पास हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर ठीक है, यहाँ पर जो बने हैं ये पुष्करवर द्वीप के समीप है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक। ओके, ओके, थैंक यू। Okay. दिशाओं और विदिशाओं के अंतर्द्वीप समुद्र तट से 500 योजन। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो द्वीप दिख रहे हैं ना, इनकी डिस्टेंस अलग अलग है। कैसे? ये जो बड़े वाले हैं जो दिशाओं में हैं वो 500 योजन के डिस्टेंस पे हैं। तो जम्बू द्वीप से 500 योजन अंदर जाने पर, लवण समुद्र में अंदर जाने पर ये दिशा वाले अंतर्द्वीप आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 550 योजन जाने पर ये वाले विदिशाओं वाले आ जाएंगे, और 600 योजन जाने पर जो लाल डॉट्स में है, नहीं सॉरी उल्टा गलत हो गया, जो ये वाले हैं, राइट, विदिशा और विदिशा में 500 योजन, फिर ये जो लाल डॉट वाले हैं जो दोनों साइड पर हैं ये 550 योजन, और फिर जो हमने पर्वत के आगे लेके गए थे, राइट, वो 600 योजन। तो 500, 550 और 600 ऐसा डिस्टेंस होगा इनका, ठीक है। तो क्या करें कि दिशा और विदिशाओं के अंतर्द्वीप समुद्र तट से 500 योजन, ठीक है। जो दिशा और विदिशाओं में अंतर्द्वीप बताए वो समुद्र तट से मतलब जम्बू द्वीप से अंदर जाके 500 योजन, अंतर्द्वीप दिशाओं के 550 योजन, और पर्वतों के कोणवर्ती द्वीप 600 योजन आगे चलकर इन द्वीपों के अग्रभाग में एक एक पर्वत है। मतलब कि इनके साथ साथ एक एक पर्वत भी वहां पर समुद्र में है। दिशाओं के द्वीप 100 योजन के, भी दिशाओं तथा अंतर दिशाओं के 500 योजन, एक्चुअली ये 100 योजन होना चाहिए, 50 योजन, सॉरी 50 योजन जहां तक मेरी जानकारी है। द्वीपों में 100 योजन, भी दिशाओं में 50 योजन, और पर्वतों के तटानवर्ती द्वीप 25 योजन विस्तार वाले हैं, छोटे छोटे होते जाएंगे। यहाँ ऊपर भी 500 योजन ही लिखा है, आप 50 योजन पढ़ रहे हो। अंतर दिशाओं के 500 योजन, यहाँ पर ना, हाँ आई एम सेइंग होना चाहिए ऐसा। अच्छा हाँ, होना चाहिए, हाँ, ओके हाँ, 50 योजन होना चाहिए, ठीक। इनका 95वां भाग जल में डूबा है, मतलब बेस में 95वां भाग है, तथा ये 1 योजन जल से ऊपर उठी हुई वेदिकाओं से घिरे हुए हैं। तो ये जो कुमानुषों के द्वीप हैं इनके चारों ओर भी वेदिकाएं हैं, जो हमने जगती कह लीजिए, वेदिका कह लीजिए, बाउंड्री कह लीजिए, है ना, 1 योजन ऊपर उठी हुई है। 95वें भाग को 16 से गुना करने पर गुणित भागों के बराबर इनके ऊपर नीचे का क्षेत्र जल से आवृत कहना चाहिए। तो कितना भाग इनका जल से कवर्ड है उसकी कैलकुलेशन करी है। तो आई एम नॉट गोइंग इन द मैथ पार्ट, चाहिएगा तो बाद में देख सकते हैं। लवण समुद्र के जितने अंतर्द्वीप जम्बू द्वीप के निकटवर्ती हैं, क्या कह रहे हैं, लवण समुद्र में के जितने अंतर्द्वीप जम्बू द्वीप के निकटवर्ती हैं, जो जम्बू द्वीप के निकट हैं, यानी कि ये वाले, राइट, उतने ही घातकीय खंड के निकटवर्ती हैं। जितने मतलब 24 वहां पर हैं, तो 24 ही घातकीय खंड के भी निकट हैं। भावार्थ क्या कहना चाह रहे हैं, दिशाओं में 4,
विदिशाओं में 4, अंतरालों में 8 और हिमवत शिखरी तथा दोनों विजयार्थ पर्वत के 8। इस प्रकार 24 अंतर्द्वीप जम्बू द्वीप के निकटवर्ती लवण समुद्र में हैं। ठीक, तो 24 यहाँ पर हो गए जम्बू द्वीप के निकट और 24 घातकी खंड के निकट लवण समुद्र में। सब मिलाकर लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप हैं। तो 48 अंतर्द्वीप हो गए लवण समुद्र में, तो 48 ही कहाँ पर है? कालोददी में। ठीक, तो टोटल जम्बू द्वीप में 96 अंतर्द्वीप आ जाएंगे। उनमें 18 कुल कुभोग भूमियां जीवों की हैं और वे एक पल्ले की आयु वाले हैं। अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या मतलब हुआ। उनमें 18 कुल भोग भूमियां जीवों की है। समय लगेगा तो आई विल चेक ऑन दिस कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, और जितने भी कुभोग भूमि मनुष्य हैं सबकी आयु कितनी है? एक पल्ले की आयु है, क्योंकि वहां पर कैसा काल चलता है? तीसरा काल है ना। तीसरे काल में सबकी आयु एक पल्ले वाली होती है। ठीक, और इनकी जो हाइट होती है वो 2000 धनुष के जितने ऊंचे होते हैं। एक टांग वाले मनुष्य जो हमने अभी देखा था कि पूरब दिशा में एक टांग वाले होते हैं, तो एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं तथा मधुर मिट्टी का भोजन करते हैं। तो वहां पर ऐसी व्यवस्था है उनके लिए कि वहां की मिट्टी मीठी है ना। तो बस वो मिट्टी ही खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक, तो वहां पर सिर्फ ये किनके साथ घटित हो रहा है? टांग वाले मनुष्यों के साथ। बाकी क्या है? शेष मनुष्य फूल और फलों का आहार करते हैं। फूल और फल तथा वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। जो एक टांग वाले हैं वो गुफा में रहते हैं और बाकी सब वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। ये सब एक दिन के अंतर से भोजन करते हैं। एक दिन खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, और मरकर व्यंतर तथा भवनवासी देव होते हैं। तो क्योंकि ये भोग भूमि है, ठीक, भोग भूमि से मरण करके नियम से देव गति में ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जबकि और कहीं पर देखें तो ऐसा भी लिखा मिलता है कि अगर वहां पर वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है, तो सम्यक दृष्टि कुभोग भूमिया जीव जो होते हैं वो ऊपर के वैमानिक पहले और दूसरे स्वर्ग में जा सकते हैं। ठीक, अगर मिथ्या दृष्टि है जो कि नॉर्मली होते हैं तो वो व्यंतर और भवनवासी देव ही बनते हैं। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। जय जी ने चारू जय जय। चारू सम्यक दृष्टि अगर कुभोग भूमि में कैसे जाएगा? सम्यक दृष्टि तो नियम से वैमानिक नहीं जाते हैं ना? नहीं, सम्यक दर्शन के साथ वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां पर रहने वाले जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है उस अपेक्षा से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मरण करके क्योंकि ये भोग भूमि के जीव हैं तो देव में ही जाएंगे। एक क्वेश्चन और था चारू जी, अगर आप तो ये जो मनुष्य हैं और कहने को त्रियंश काल है, तीसरा काल है, तो मतलब इनकी भी शादियां वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं जैसे मनुष्यों के होते हैं? नहीं होता एक्चुअली। अगर आप देखेंगे बड़ी अजीब सी व्यवस्था है भोग भूमि में। शादी जैसी व्यवस्था नहीं रहती। युगल में पैदा होते हैं तो वो अपने साथ पैदा होने वाले को भाई बहन नहीं मानते, हस्बैंड वाइफ मानते हैं। आर्य और आर्या इन नामों से पुकारते हैं। उनके अपने कोई नाम नहीं रहते, आर्य और आर्या सब के सब। जो मेल है वो आर्य और जो फीमेल है वो आर्या कहलाती है। ठीक है, और जब उनकी आयु का 9 मंथ्स बचता है तब उस समय वो बच्चे का मतलब वो गर्भ होता है, राइट। और जैसे ही बच्चा जन्म लेते हैं, माता पिता कह लीजिए उन्हें या जो भी है, उनका मरण हो जाता है। और मरण भी कैसे? शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। ठीक है, तो
यहाँ वाली कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो बहुत अजीब सा लगता है सुन के कि काल का प्रभाव क्या नहीं कर देता, राइट? काल का ही प्रभाव है ना ये, बाकी तो मनुष्य ही है, राइट? इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य का शरीर जो आज हमें दिखता है, सब कुछ काल के प्रभाव से चल रहा है। आज हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, राइट, कि अच्छी तपस्या कर सके, हाइट नहीं है, सब कुछ घटता चला गया, राइट? तो पहले दूसरे तीसरे काल के जो मनुष्य थे, उनका जीवन जो था बिल्कुल सिंपल। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था कि बच्चों को बड़ा करना है, कैसे होंगे बच्चे बड़े, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, राइट? बच्चे अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा चूस कर खुद से ही उनमें वो सारी शक्तियां डिवेलप हो जाती हैं। जैसे एक जानवर का बच्चा अपने आप चलना सीख जाता है ना, और सब कार्य खुद करने लगता है, ऐसे नहीं, माँ माँ उसकी सिखाती है जानवर के बच्चे को भी, और उस माँ अपने पास रखती है कुछ समय तक। तो इसीलिए पूछ रही थी कि इनमें बच्चे को, मतलब आपने बताया कि एकदम से उनकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो फिर टेक केयर कौन करता है बच्चे कोई की? नहीं करता। बच्चा अपना पैर का अंगूठा चूस कर 49 डेज में बिल्कुल यूथ की तरह से हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये व्यवस्था है वहाँ की। और हाँ, किसी के सिखाने से नहीं, वो अपने आप सारी एक्टिविटी उन्हें खुद समझ में आती है, क्योंकि जो चाहिए वो पेड़ों से मिल रहा है, राइट? सिर्फ बॉडी ही एक बार को बड़ी हो गई तो काम खत्म उनका, हाँ हाँ, उन्हें और ठीक। कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक ही पेरेंट्स से एक लड़का एक लड़की एक मेल हाँ एक फीमेल होते हैं? हाँ, अच्छा। बिल्कुल। और ये मीठी मिट्टी को ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हलवा जैसी चीज? हो सकता है, टेस्ट कैसा होगा नहीं मालूम, लेकिन सिमिलर हो सकता है कि बिल्कुल मीठा मधुर, क्योंकि वर्ड यूज किया है तो बिल्कुल मीठी हो सकती है ना? यस। ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। मतलब भोग भूमि जैसे ही कुभोग भूमि पैदा उत्पन्न होता है, दोनों में सेम हुआ? क्या, सॉरी नहीं समझ। कुभोग भूमि में और भोग भूमि में सेम तरीके से उत्पन्न हाँ होते हैं जी, ना? हाँ जी, ओके, same। उत्पत्ति सेम होगी, बस शक्लें अलग शक्लें तरह। अलग हाँ हैं। बस शक्ल अलग हाँ हुई है। जी। ओके। हम्म। हाँ, बस मैं भी यही पूछ रही थी कि ये देवों में भी तो यही है ना कि पैदा होते ही अपने आप ही बढ़ जाते हैं। हाँ, वहां पर तो पेरेंट का भी होना जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर तो फिर भी गर्भ होता है, राइट? 9 मंथ्स वो रहते हैं पेट में, अच्छा। लेकिन देवों में तो वैसी व्यवस्था हाँ भी नहीं बिल्कुल। है। वहां तो बस अपने आप ही इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, और हाँ। वहां उनके नाम की जो नियोगनी देवियां होती हैं, असाइंड होती हैं पहले से, वो, अच्छा। है ना? तो वो अपना अपनी देवियों को ले जाते हैं। और वो तो बच्चे भी नहीं पैदा होते, देव तो एग्जैक्टली। देवों की व्यवस्था डिफरेंट है मनुष्यों से। यंग ही पैदा होते। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है मनुष्यों में, विद इन मनुष्य, काल के कारण, काल के प्रभाव से जो डिफरेंस आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ठीक। ठीक। तो ये वाले मनुष्य, मतलब भोग भूमि है तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पीना मजे करना, ठीक? इनकी कषाय बिल्कुल कम होती है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, किसी का ये नहीं कि उसकी मैं चुरा के खा लूं, राइट, या उससे छीन के खा लूं, ऐसे कोई भाव नहीं। सबके लिए इनफ है, तो सब अपना अपना खाया पिया और रेस्ट किया, राइट? ऐसा कुछ नहीं उन्हें काम करना कि वो दूसरे में इन्वॉल्व हो। अब क्या कह रहे हैं कि लवण समुद्र की बेदी या जगती जम्बू द्वीप की जगती के समान है। उसके भीतरी भाग में शिलापट है और बाहरी भाग में वन पंक्तियां हैं। मतलब अंदर शिला से बनी है और बाहर में वन की पंक्तियां, वन मतलब जो फॉरेस्ट टाइप से, जैसा हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, राइट, कि खाली ऐसा ही नहीं है जगती, उसमें व्यंतर जाति के देव रहते हैं। अब ये जो बता रहे हैं, किसी भी द्वीप अथवा समुद्र का जितना विस्तार है उसे चौगुना कर, उसको 4 टाइम्स करके, उसमें से उसका 3 टाइम्स घटा देने पर उसके अंतिम मंडल की सूची का प्रमाण निकलता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है त्रिलोक सार से ली हुई है ना? त्रिलोक सार एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वहां से डिटेल्स ली हुई हैं। तो ये क्या है, सूची, बेसिकली जो डायमीटर होता है उसे सूची कहते हैं, ठीक है? इस करण सूत्र के अनुसार,
मतलब कि इस सूत्र के अनुसार लवण समुद्र की सूची 5 लाख है, उसमें से विस्तार के 2 लाख घटा देने पर 3 लाख रहे, उसमें 4 का गुना करने पर 12 लाख हुए, और विस्तार का प्रमाण जो 2 लाख है उसका गुना करने पर 24 लाख हुए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे हमें लेट से लवण समुद्र का कि निकालना है, विस्तार निकालना है, राइट, कि एक लवण समुद्र है सर्कल में, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कितना होगा। ठीक है, इस पे हम टाइम लगाएं क्या, कोशिश करें इसे। उससे चौगुना कर देने पर, चौगुना मतलब तो 2 टाइम्स चौगुना, राइट, तो 8 हो गया, 8 लाख, उसमें से 3 लाख घटा दिया तो अंतिम मंडल की सूची का प्रमाण निकलता है, जिसके कारण कहते हैं कि लवण समुद्र की सूची 5 लाख है। तो 8 माइनस 3 5 लाख, ठीक, उसमें से विस्तार के 2 लाख घटा देने पर 3 लाख रहे, तो जो जम्बूद्वीप का विस्तार है वो 2 लाख का है, तो बाकी कितने बचे, 3 लाख, उनमें 4 का गुना करने पर 12 लाख हो गए, और उसमें विस्तार का प्रमाण जो 2 लाख है उससे गुना करके 24 लाख। इस तरह लवण समुद्र, तो ये बता रहे हैं बेसिकली, आपको सिंपल सा बता दें कि लवण समुद्र का जो एरिया है, राइट, जो उसका कैलकुलेट करके क्या बताया उन्होंने, जो लवण समुद्र का एरिया है ना, ये लवण समुद्र है, इसका जो एरिया निकाला, एरिया निकाल के क्या बोला कि एक जम्बूद्वीप जो है, एक लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप समा सकते हैं, जम्बूद्वीप के बराबर 24 खंड हैं। तो ऐसे कितने लवण समुद्र बराबर में 24 जम्बूद्वीप, इतना एरिया उसका निकाल के बता दिया। घातकी खंड में इसका 6 गुना यानी 140, कालोदधी घातकी खंड के खंडों से 7 गुने हैं तो 672, और पुष्करार्ध में कालोदधी के खंडों से 4 गुने यानी 2880। इस प्रकार लवण समुद्र का वर्णन हुआ। अब घातकी खंड का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? आई नो दिस इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे लिए भी ज्यादा ही था, लेकिन फिर भी हम अपनी पेशेंस के साथ, ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी सुन रहे, जो एवेटार आई थी ना, तो हाँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जैसे एक माइथोलॉजिकल मूवीज देखते हैं हम लोग, उसमें सब कुछ ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शास्त्र पहले से पढ़ लिए थे और अब वो ऐसे कुछ कुछ मूवीज बना देते हैं ये सब। राइट राइट, वेरी ट्रू, सही बात है। तो क्या कह रहे हैं कि घातकी खंड जो है, राइट, घातकी खंड याद हो गया, राइट, ये लवण समुद्र है तो ये घातकी खंड, ठीक, इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो लिखा है उस पर मत जाइएगा, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जो लवण समुद्र के बाहर है वो घातकी खंड। घातकी खंड द्वीपी चारों ओर से लवण समुद्र को घेरे हुए है। घातकी खंड अर्थात आंवले के वृक्ष से सुशोभित, तो जैसा जम्बू वृक्ष था विदेह क्षेत्र में, वैसा ही यहाँ पर क्या है, घातकी खंड में घातकी वृक्ष है, घातकी नहीं है, धातकी खंड। नहीं तो जम्बू द्वीप तो किस नाम से, जामुन के वृक्ष के नाम से पड़ा ना, हाँ, जम्बू वृक्ष है तो इसलिए जम्बू द्वीप, यहाँ धातकी वृक्ष है तो इसलिए धातकी खंड। ये आंवले के वृक्ष। हाँ, हिंदी धातकी का हिंदी आंवला। ओके, ठीक, अब उसका बता रहे हैं कि जो सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है, राइट, लेट से ये लवण धातकी खंड है, ठीक है। अब इसमें कैसे मापेंगे, एक तो यहां से भी माप सकते हैं, राइट, यहां से भी नाप सकते हैं, और एक सेंटर से भी नाप सकते हैं, तो इसलिए तीनों विस्तार बता दिए। क्या कह रहे हैं, धातकी खंडी द्वीप की आभ्यंतर सूची 5 लाख, आभ्यंतर सूची मतलब
यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक 5 लाख योजन। फिर मध्यम सूची 9 लाख और बाह्य सूची 13 लाख योजन है। इनमें पूर्व आभ्यंतर सूची की परिधि 15,81,139 योजन है। क्या कह रहे हैं? आभ्यंतर सूची की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, राइट? पूरा सर्कल में कितना हो गया वो बता रहे हैं अब। 15,81,139 योजन। मध्य सूची कितनी? 28,46,050 योजन। और बाह्य सूची की परिधि 41,10,961 योजन। और ये सब क्या है? योजन कौन सा योजन है ये? महायोजन। तो एक योजन बराबर में 4,000 मील। मैं एक बात यहाँ पे और एक शेयर करूँ आपको जी। कि ये जो इन्होंने परिधि बोली है, इसको जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं सरकमफ्रेंस, और इन्होंने एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लगाया है 2πr का। तो मतलब इनको पहले से मालूम था कि सरकमफ्रेंस कैसे निकाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए अपना एडवांस था बहुत जबरदस्त। आप मतलब त्रिलोक सार जी की अगर आप कैलकुलेशन देख लेंगे, यू विल बी अमेज्ड। इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन है जो कोई भी अपने मन से बनाकर नहीं लिख सकता। इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं ईच एंड एवरी। मतलब ये तक बोलते हैं कि किसने किस तरह के भाव किए तो उसके कितनी कर्म वर्गणाएं जुड़ जाएंगी, ये तक की कैलकुलेशन दी हुई रहती है शास्त्र में, बड़े बड़े शास्त्र जो हैं, ठीक है ना। तो बहुत जबरदस्त चीज है जैन शास्त्र। अपन बहुत फॉर्चुनेट है, अपने को पढ़ने मिल रहा है। और ठीक है, हमें बहुत अच्छे से एकदम, दिमाग अभी हमारा इतना शार्प नहीं है कि सब कुछ क्लियरली समझ सके, लेकिन समय आएगा जब, तब इसको और अच्छे से मैथ्स के साथ पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो अंदर में विशुद्धि और बढ़ेगी। आप विशुद्धि ठीक से बोल रही है, एक बार मैं समझ में आता सकता, दोबारा बताएगा कोई तो हाँ समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। इस जम्बू द्वीप, इस द्वीप में तो धातकी खंड के बारे में पढ़ रहे हैं अब। इस द्वीप में जम्बू द्वीप के महामेरु से पूरब और पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत हैं तथा दक्षिण और उत्तर के भेद से 2 ईश्वाकार पर्वत इसका विभाग करने वाले हैं। अगर आपको ये जो ये बनाया है ये चित्र, ये किसका है? धातकी खंड का, ठीक। ये लवण समुद्र है, ये जम्बू द्वीप है, राइट, उसमें बीच में मेरु है, राइट। अब ये धातकी खंड के 2 साइड पर पूरब और पश्चिम में 2 मेरु हैं। और इसको जो बीच में से काटता है ये ईश्वाकार पर्वत है। तो ये ईश्वाकार कितना हो गया? जब लवण समुद्र 2 लाख विस्तार वाला था, ये 4 लाख विस्तार वाला। तो ईश्वाकार पर्वत जो उत्तर और दक्षिण, राइट, तो जो दक्षिण वाला है वो 4 लाख और इधर 4 लाख। इन दोनों ईश्वाकार, वे दोनों ईश्वाकार पर्वत 1,000 योजन चौड़े, द्वीप की चौड़ाई बराबर 4 लाख योजन लंबे तथा ऊंचाई और गहराई की अपेक्षा निषद पर्वत के समान है। निषद पर्वत जो जम्बू द्वीप का निषद पर्वत है उसके समान है। और ईश्वाकार कितनी चौड़ाई बता दी? उसकी चौड़ाई, राइट, यहां से ये वाले जो है ये चौड़ाई, ये कितनी है? 1,000 योजन। द्वीप के समान इस धातकी खंड में भी प्रत्येक मेरु की अपेक्षा भारत को आदि लेकर 7 क्षेत्र तथा हिमवान आदि 6 कुलाचल है, ठीक है। तो हमने जैसा देखा था भारत क्षेत्र में जो व्यवस्था है, वो सॉरी जम्बू द्वीप में जो व्यवस्था है सेम टू सेम धातकी खंड में वैसी डबल है। डबल कैसे है? जो ये ईश्वाकार पर्वत डिवाइड कर रहा है, राइट, उसके इधर से भरत क्षेत्र चालू होगा। भरत क्षेत्र, हिमवान पर्वत, फिर अगला क्षेत्र, राइट, इस तरह से ये क्षेत्र पर्वत ऐसे ही 7 क्षेत्र और 6 पर्वत इस साइड, 7 क्षेत्र और 6 पर्वत इस साइड। तो यहाँ पर भी भरत क्षेत्र है और ये भी
भरत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ के समस्त पर्वत, नदी और सरोवर जम्बू द्वीप के पर्वत, नदी और सरोवर के समान नाम वाले हैं तथा उन्हीं के समान ऊंचाई और गहराई से युक्त है। केवल विस्तार उनका दूना दूना है। मतलब कि जो उनकी चौड़ाई है, गहराई और ऊंचाई तो सेम रहेगी सब चीजों की, लेकिन विस्तार जो है वो दूना दूना होता जाएगा, डबल डबल, क्योंकि एरिया ज्यादा है। इस द्वीप के पर्वत और क्षेत्र भीतर की ओर 9 गाड़ियों के पहिए में लगे आरे और उनके बीच के अंतर के समान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अगर आप ये देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है गाड़ी का पहिया देख रहे हैं हम, है ना। साइकिल का पहिया अगर आप देखें तो इसी तरह के वो कुछ लगे हुए रहते हैं ना, रॉड सी। तो इसको कह रहे हैं कि इस तरह से लगता है जैसे एक पहिया देख रहे हैं हम, पहिए के समान है। ठीक, और ये भी चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो रहे हैं, अंतरंग भाग जो है इनका वो तो छोटा एरिया है और बाहर आते आते ये एरिया बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्वत है वो समान लंबाई समान चौड़ाई वाले हैं। ठीक है, तो जब सर्कल बढ़ रहा है तो कुछ तो एरिया बढ़ जाएगा ना, तो क्षेत्रों का एरिया बाहर की साइड पे बढ़ जाएगा, पर्वत सेम रहेंगे। इनका आभ्यंतर भाग संक्षिप्त और बाह्य भाग विस्तृत है, यही बात अभी बताई थी, है ना। इस घातकी खंड में 1,78,842 योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतों से रुका हुआ है। ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, बट मोटा मोटा बताते हैं कि जो पर्वतों ने एरिया कवर किया हुआ है, राइट भाई, इस पूरे धातकी खंड का एक क्षेत्रफल है, राइट, एरिया है, उसका मेजरमेंट है, उसमें से कितना एरिया पर्वतों ने घेर रखा है, तो वो बता रहे हैं कितना है, 1,78,842 योजन प्रमाण पर्वतों से रुका हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? भरत क्षेत्र का आभ्यंतर विस्तार, तो जो धातकी खंड का भरत क्षेत्र है उसका आभ्यंतर विस्तार जो यहाँ ये है, ये कितना है? 6,614 योजन तथा एक योजन के 212 भाग में से 129 भाग प्रमाण है, मतलब 129/212। तो ये मैथ्स डिटेल में जाएंगे तब समझ में आ जाता है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। घातकी खंड द्वीप में पर्वत रहित क्षेत्रों के 212 खंड और पर्वत अवरुद्ध क्षेत्र के 119 खंड होते हैं। मतलब क्या? पर्वत रहित क्षेत्रों के, जहां पर पर्वत नहीं है, राइट, तो बेसिकली जो क्षेत्र हैं 212 खंड, व्हेन दे से 212 खंड, वो कैसे है? ऐसा लगाना कि जैसे भरत क्षेत्र लेट से एक भाग हो गया, राइट, तो ये कितना हुआ? 2 भाग, फिर ये 4 भाग, ऐसे सबको टोटल करते चले गए। ठीक, इस तरीके से ये 212 बनाया है। भारत क्षेत्र के मध्यम भाग का विस्तार 12,581 योजन 36 भाग है। पहले वाला कितना बताया था? 6,614 योजन और एक योजन का 129/212 इतना बताया था। अब मध्यम भाग, क्योंकि ये बीच में फिर बढ़ गया, राइट, अब मध्य का भाग कितना है और फिर बाह्य का भाग कितना है। हालांकि ये याद नहीं रहेगा, तो सिर्फ जानकारी के लिए अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। मध्यम भाग कितना है? 12,581 योजन 36 भाग और बाह्य विस्तार 18 योजन 547 योजन 155 भाग। यह तीनों प्रकार का विस्तार विदेह क्षेत्र तक के क्षेत्रों में भरत क्षेत्र के विस्तार के आगे आगे चौगुना अधिक है और उसके आगे रावत क्षेत्र तक क्रम से चौगुना कम। ठीक है, तो यहाँ पर जो विदेह क्षेत्र है वो सम है, बराबर है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, राइट। तो क्या कह रहे हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब कुछ ऐसे ही बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, फिर ये घटता घटता चला जाएगा। ठीक है,
इसमें सब चीज जम्बूदीप जैसी है, बस चौगनी हो गई। हाँ, सिर्फ हर चीज। विस्तार डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसके क्षेत्र या इसके हाँ। पर्वत अलग से याद करें। इसमें भी सेम गंगा नदी निकलेगी, सेम गंगा सिंधु जैसे उसमें बताई थी, हाँ, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही नदियों की व्यवस्था रहेगी सारी। ठीक है, मतलब जम्बूदीप क्षेत्र- में डबल हुआ और इसमें चौबल हो गए। हाँ, तो थोड़ी शेप अलग है। शेप अलग है, बस विस्तार ओके। की वजह से। क्योंकि अगर याद हो, जम्बूदीप थाली के आकार का है और ये हाँ। कैसा चूड़ी के आकार का, हाँ। ठीक है ना। ऐसा देखा था ना हमने, जम्बूदीप कैसा है, बीच में थाली के आकार का, उसमें चूड़ी नहीं है, सर्कल बीच में कुछ नहीं है। लेकिन जो लवण समुद्र धातकी खंड है उस वो चूड़ी के आकार का है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। थैंक यू। धातकी खंड द्वीप में हिमवान आदि 12 पर्वतों का विस्तार जम्बूदीप के पर्वतों से दूना दूना है। इसी प्रकार पुष्कर वर द्वीप में भी उससे दूना दूना विस्तार है। किससे दूना दूना? धातकी खंड से दूना दूना, डबल डबल। ठीक है। अढ़ाई द्वीप में मेरू पर्वत को छोड़कर कुलाचल, वृक्षार पर्वत और वेदिकाओं की गहराई अपनी ऊंचाई से चौथा भाग है, मतलब 1/4 है। धातकी खंड के कुंडों का विस्तार उनकी गहराई से 6 गुना और नदी सरोवरों का विस्तार उनकी गहराई से 50 गुना है। धातकी खंड के चैत्यालयों की ऊंचाई 150 योजन है और जम्बू आदि 10 महावृक्ष एक समान विस्तार वाले हैं। जम्बू आदि 10 महावृक्ष, 10 कैसे हो गए? हाँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जम्बू द्वीप में आम्र वृक्ष और नहीं नहीं 10 मतलब ये 2.5 द्वीप की अपेक्षा से बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, जम्बू द्वीप के 2 वृक्ष हो गए, राइट। धातकी खंड के 4 और पुष्कर के 4, इस तरह से। आई थॉट समहाउ ये धातकी खंड की बात करें, ये 2.5 द्वीप की बात कर रहे हैं। नदी, सरोवर, वन, कुंड, पद्म, पर्वत और सरोवर गहराई की अपेक्षा जम्बू द्वीप की नदी आदि के समान है तथा विस्तार की अपेक्षा दूने दूने हैं। चैत्य, चैत्यालय, वृषभाचल, नाभि पर्वत, चित्रकूट आदि, कांचनगिरी आदि पर्वत, दिग्गजेंद्र के कूट तथा वेदिका आदि हैं, वे सब विस्तार, गहराई और ऊंचाई की अपेक्षा तीनों द्वीपों में समान है। ठीक है, तो ये उनमें कोई डिफरेंस नहीं दे रहे हैं। जो छोटे छोटे चैत्यालय आदि थे, नाभि पर्वत वगैरह थे, ये सब विस्तार, गहराई और ऊंचाई में तीनों द्वीपों में समान है। धातकी खंड में समस्त कूटों के रत्नमयी तोरण आधा योजन ऊंचे और 500 धनुष चौड़े हैं। धातकी खंड और पुष्कर, इन दोनों द्वीपों में चारों मेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 है। ठीक है ना। मेरु पर्वत जो हमने सुमेरु पर्वत देखा था वो कितना, 1,00,000 योजन है ना। और ये कितने हैं, ये चारों मेरु, ये 84,000 योजन। वे मेरु पर्वत 1,000 योजन नीचे तो पृथ्वी में गहरे हैं और 9,500 योजन उनके मूल का विस्तार है। तो जैसे सुमेरु पर्वत मूल में 10,000 योजन विस्तार वाला था, ये 9,500 योजन वाले विस्तार के हैं। उनके मूल भाग की परिधि 30,042 योजन है। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस है वो बता रहे हैं। तथा पृथ्वी पर का विस्तार 9,400 योजन है। पृथ्वी तल पर उनकी परिधि, अब ये जो पहले विस्तार बताया था 9,500 योजन, वो अंडर द ग्राउंड। अब ऊपर पृथ्वी पर विस्तार 9,400 योजन और पृथ्वी तल पर उनकी परिधि 29,725 योजन। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा है तो दैट इज गुड। बाकी हमने जम्बू द्वीप को बहुत अच्छे से समझा था, तो उम्मीद है मतलब क्लियर हुआ। समझ तो कितना आ रहा है पता नहीं हाँ। लेकिन चलो ठीक है।
किस उठा नहीं, उठा आइडिया लग रहा है, हाँ आइडिया लग रहा है कि आइडिया ही वो लगाना है। है और ये लग रहा है। हाँ, पर ये तो योजनों में तो बात ऐसी हो रही है जैसे इंचों में और फुटों में होती हो, ऐसे योजनों में बात है। ये तो मतलब अभी हमने स्टार्ट ही किया है। सोचिए ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। वही। तो आधा राजू विस्तार वाला है स्वयंभू रमन, किसे कहते हैं राजू। हाँ, मतलब अपनी सोच से बाहर का विषय है और ये केवली भगवान के सोच में सब आ गया। हाँ। राइट स्वयंभू रमन तो सबसे आखिरी वाला हुआ ना। जी, हाँ, पर बाप रे। है ना। आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है चारू जी, क्योंकि आप मतलब इतना पहले से कंपेयर जो कर पाते हो, मतलब आपको काफी याद भी है। कोशिश करती हूँ नंदा जी बहुत। मैंने एक्चुअली ये पहली बार इतना डिटेल में पढ़ा है। मैंने बहुत सरफेस लेवल का पढ़ा हुआ था, तो अभी पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा बहुत याद रहा कि जैसे आपने बताया कि जम्बू द्वीप का सुमेरु पर्वत की नीचे की चौड़ाई कितनी है, तो इतना याद रख पाना भी बहुत बड़ी बात है। नाइस, थैंक यू। आप इसमें से पढ़ वो तो चारू को बहुत बार बता के याद हो गया होगा, लेकिन और चीज नहीं नहीं, कुछ भी पूछ लो, पीछे से पलट के उनका वो ऐसा नहीं है, बता देंगे। ऐसा तो नहीं। आपने जो घाती खंड और इसके मतलब मेरु पर्वत सब एक ही साइज के हैं? घाती खंड और उसके नहीं, पुष्कर द्वीप हैं? पुष्करवर और घातकी खंड के सेम है और अच्छा, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है ना। मतलब घाती खंड और पुष्कर द्वीप के हाँ, क्या उसके चीज सेम है? क्या पर्वत सेम है? जैसे क्या सेम 4 है? मेरु है ना उनमें, हाँ हाँ, 4 मेरु। तो वो 4 मेरु जो हाँ 84,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं, लेकिन जो जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत हाँ है वो 1 लाख योजन का है। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक। ये एक थोड़ा आप इसका बताइए चारू कि जो ये कुभोग भूमि में जो जन्म होता है, तो मेनली आपने बताया कि एक मतलब किसी कुपात्र को दान देना। हाँ हाँ तो कुपात्र का हम कैसे पता चलेगा कि हम तो अच्छे भाव से किसी को दान दे रहे हैं, तो वो अगर मतलब कैसे यूज करे, तो कैसे हम उसका फल हमको लगता है? हाँ। कुपात्र में मतलब यहाँ पर आ जाएगा जो, एक तो पहले तो आपने जैसे निर्ग्रंथ मुद्रा देखकर दान दे दिया, ठीक है ना, तो वो आपका उसमें कोई दोष। इसका क्या मतलब है निर्ग्रंथ मुद्रा देख के दान दे निर्ग्रंथ दिया? मतलब होता इसका है क्या मतलब? दिगंबर मुद्रा देखकर। आपको नहीं मालूम कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना। क्योंकि अपने में पात्र किसको माना है सबसे पहले, जो चतुर्विद संघ है, ठीक है ना, जो मुनि महाराज हैं, आहार, उनको आहार दान देना, उनको औषधि दान देना, आवास दान देना, ये अभय दान देना, ये 4 दान जो हैं कोई भी गृहस्थ देता है अगर किसी मुनि महाराज को, तो ये सुपात्र दान में कहलाते हैं। और ये अगर किसी ने आयु नहीं बांधी, ठीक है, अपनी अगली भाव नहीं बांधा, तो फिर वो मनुष्य भाव में मोक्ष मतलब मोक्ष सॉरी सुभोग भूमि में जाता है सुपात्र को दान देने से, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं उसने कुपात्र को दान दे दिया, ठीक है, जैसे जैनेतर में कोई बड़े उनके कोई है और उनका ये सोच के कि भाई मुझे कुछ फायदा हो जाएगा इससे, तो उनको दान देने से फिर ऐसी व्यवस्था बनेगी कि तुम मतलब कुभोग भूमि में जाना हो जाता है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि कुछ इसमें रीजनिंग दे रखी है कि नहीं। ये आप किसमें पढ़ रहे हैं कि जो है? ये वाला जो है 3 लोग एक पीडीएफ शेयर किया था सबके साथ कुछ और भी रीजन आपको मालूम है इसका? हाँ, आई थिंक वी कैन चेक इन, आई थिंक हमने जैन तत्व विद्या में देखा था। वो पीडीएफ बहुत अच्छा भेजा था चारू, उसमें बहुत कुछ है। कौन सा एक अभी भेजा था ना तुमने, कुछ उसमें बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। हाँ, आई थिंक आई फाउंड इट जैन तत्व विद्या में कि तो ये बहुत पहले भेजा होगा, मैंने अभी याद ही नहीं आ रहा। मेरे को भी अभी खैर देखा भी नहीं। में हो उत्पत्ति सकता है का कभी छूट कारण गया। है ना, जैन तत्व विद्या में बताया है मिथ्यात्व रत रहने से
व्रतियों की निंदा करने से, साधुओं का अपमान करने से, कुपात्रों को दान देने से, दान देकर शोक करने से, दबाव में दान देने से तथा आर्त व रौद्र ध्यान पूर्वक दान देने से कुभोग भूमि में उत्पत्ति होती है। ठीक, और भी कई कारण बताए हैं जो मुनियों पर अप्लाई होते हैं, जो मुनि भी कुभोग भूमि में जा सकते हैं। तो जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, एकल विहारी होते हैं, मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्या आदि में लगे रहते हैं, वे भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पर ये महाराज लोग ज्योतिष विद्या का तो बहुत बहुत सारे महाराज करते हैं, तो वो मिथ्या आएगा। ज्योतिष विद्या का निषेध होता है। महाराज ऐसे ज्योतिष विद्या का तो नहीं करते कोई भी। हाँ, अभी फेसबुक पे आ रहा था, एक कोई महाराज बता रहे थे आप इसमें हो, इतनी उम्र है आपकी तो ये राशि के वाले ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, ये ना फेसबुक वगैरह का मत देखा करो, ये फेसबुक में और व्हाट्सएप में तो लोग वैसी गलत चीजें नहीं भेजते हैं। हाँ, इसकी विश्वास नहीं कर